प्यारे साथियों, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो है वो 8 मई को है और आप सबों ने पूरी तैयारी कर ली होगी। कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे और क्या संभावना है प्रश्नों का, आपने क्या तैयारी की है, आप अपनी तैयारी का आकलन हमारे वीडियो के अनुसार कीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को कसौटी पर कसिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। देखिए, सबसे पहले मैं एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ कि भाई जैसे कि 60 से 62वीं एग्जाम में, फिर 63वीं एग्जाम, 64वीं एग्जाम, 65वीं एग्जाम, 66वीं एग्जाम और अभी 67वीं एग्जाम होने वाले हैं। तो एक तुलनात्मक अध्ययन आपके बीच रखूंगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं इस बार, कहां से ज्यादा जिसको पढ़े कौन सा स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि अब बिल्कुल वहां पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल वहां पर ये जो स्कोरिंग चैप्टर है। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन मैं आपके बीच अभी रख रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा, क्लियर कंसेप्ट पैदा हो जाएगा आपको कि किस चैप्टर को पढ़े और कहां से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बिहार सरकार चाह रही है कि भाई आप इसको पास कीजिए, तो 50,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में भी सरकार उपलब्ध करा रही है। तो हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें थोड़ी सी यदि मेहनत कर ले तो उसको, चूँकि आरक्षण भी है, रिजर्वेशन है, तो थोड़ी सी वो मेहनत करें। खास करके मैं उन तमाम बच्चों को ये वीडियो समर्पित करना चाहता हूं जो जिनके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, वो जो है सो कहां से तैयारी करें, क्या करें, पढ़े पूरा है, रिफ्रेश क्या करें। आज मैं उस रिफ्रेश पर ये वीडियो बना रहा हूं, ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आधुनिक भारत को लेना चाहूंगा। आधुनिक भारत में आपको देखिए 3 से 5 से 7 जो चैप्टर बोल रहा हूं, आप देखिएगा 60 से 62वीं परीक्षा में जो सवाल आए थे, भारत में यूरोपीय व्यापारी का आगमन, देखिए ये चैप्टर से एक भी सवाल नहीं आया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी आगमन जो है वो 60 से 62वीं में एक भी नहीं आया था। अब देखिए, 63वीं में एक आया, 64वीं में 2 आया, 65वीं में एक भी नहीं आया, 66वीं में एक आया। कहने का मतलब 67वीं जो एग्जाम होगा उससे इसमें सवाल नहीं आने की संभावना है। क्लियर हुआ? देखिए कंसेप्ट, एक बार पूछ रहा है, एक बार नहीं पूछ रहा है। भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों का जो आगमन है 60 से 62वीं में एक भी नहीं पूछा, 60 से 62वीं में एक भी नहीं पूछा, लेकिन 63वीं में भाई एक सवाल आ गया, 64वीं में 2 सवाल आया, लगातार आ रहे हैं, 65वीं में एक भी नहीं आया, 66वीं में फिर एक आ गया, तो 67वीं में नहीं आएगा और आएगा भी तो 1 नंबर का आएगा। यानी ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़िए इसमें, तो आप सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली पढ़ लीजिए और अंग्रेज के बारे में, खैर अंग्रेज के बारे में किस समय कहां पर आया, कैसे आया, सिर्फ इसकी पढ़ाई कर लीजिए, ज्यादा मत देखिए। एक व्यवस्था पढ़ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कौन कब कब का आया, कालक्रम पढ़ लीजिए और पहली फैक्ट्री कहां कहां खोली, ये इससे देखिए ज्यादा मत पढ़िए। यहां पर भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, इससे एक सवाल आएगा और नहीं आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक सवाल आएंगे और नहीं भी आ सकते हैं इस बार 67वीं में जो 8 मई को होने वाले हैं। तो आप इससे पढ़ाई कीजिए। क्या पढ़ाई कीजिए? तो भाई जो व्यापारिक कंपनी आई है,
कब कब आई और कब कब कहां कहां वो उसने पहली फैक्ट्री खोली, सिर्फ ये पढ़ लीजिए। कालक्रम आ सकता है कि व्यवस्था को सजाइए कि अंग्रेजी कंपनी कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड यानी डच कब आया, पुर्तगाली कब आया, इसको पढ़ लीजिए। तो आपने देखा कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन से इस बार या तो आ सकता है या एक नंबर का आएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, उससे भी देखिए कि 60 से 62वीं में एक प्रश्न आया था, 63वीं में 3 प्रश्न आ गए थे, 64वीं में 1, 65वीं में 1, 66वीं में भी 1, यानी 67वीं में 1 जरूर आएगा। देख रहे हैं एकदम। फिर देखिए तीसरा चैप्टर है जनजातीय, इससे देखिए 4 सवाल आए थे 60 से 62, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मात्रा खत्म होगी, 4 फिर 1 आए 63वीं में, 64वीं में फिर 3 आ गए, 65वीं में 1 आए और 66वीं में भी 1 आया, 67वीं में भी ये जो है 2 नंबर आएगा। इससे इस बार जो एग्ज़ाम होगा उससे 2 नंबर, जनजातीय और किसान आंदोलन, याद रखिएगा, इसको पढ़िए, जाके 2 नंबर जरूर आएगा। बड़ा चैप्टर है नहीं, इससे 2 नंबर आ सकता है। सामाजिक सुधार आंदोलन से भी 1 नंबर के सवाल आ सकते हैं, तो सामाजिक सुधार आंदोलन को भी पढ़िए, एक सवाल वहाँ से आ सकता है। 1857 का आंदोलन जरूर पढ़िए, इसमें जो है 1857 में चूंकि 2-2 प्रश्न आए हैं, इस बार भी 2 प्रश्न आने की संभावना है 1857 से। अब देखिए क्रांतिकारी गतिविधि, 1 प्रश्न आएगा, ये आए थे 66वीं में 1 प्रश्न आए थे, लेकिन इसके पहले 2 प्रश्न आए थे, तो इसलिए इस बार भी क्रांतिकारी गतिविधि से 2 सवाल आ सकते हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन, ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण स्कोरिंग चैप्टर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए पहले इससे 3 सवाल आया, 7 सवाल आए थे, 60 से 62वीं में 7 सवाल आए थे। फिर देखिए सवाल आए थे 63वीं में, 64वीं में एकदम इस बार 64वीं बहुत खराब गया था, 1 ही सवाल आए थे इसे। 65वीं में 8 सवाल आए थे और 66वीं में पिछली बार 7 सवाल आए थे, इस बार 9 सवाल आने की संभावना है, यानी 9 सवाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़िए, 9 सवाल आप उठा के ले जा सकते हैं। गवर्नर जनरल, अब उससे उतना सवाल नहीं आता है, पिछले बार 1 बार पूछ दिया, इस बार नहीं आएगा। श्रमिक आंदोलन से भी 1 बार आया था, लेकिन इस बार नहीं आएगा। कांग्रेस अधिवेशन इस बार नहीं आ सकता है, कांग्रेस अधिवेशन को ज़्यादा क्योंकि महत्ता दी नहीं जा रही है, इसीलिए उससे भी नहीं सवाल आएगा। लेकिन विभिन्न संस्था, संगठन, इससे जान लीजिए इस बार 5 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, जबकि 60 से 62वीं में 4 सवाल आए थे, 63वीं में 2 प्रश्न आए थे, 64वीं में भी 2 प्रश्न आए थे और 65वीं में 6 सवाल आए थे, 66वीं में 2 सवाल आए थे, यानी इस बार 67वीं में याद रखिए 5 सवाल। तो स्कोरिंग चैप्टर 2 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विभिन्न संस्थाएं और संगठन, इसको पढ़ लीजिए 5 सवाल। फिर देखिए पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक, इससे भी सवाल उठाए जाते। पिछले बार 3 सवाल आए थे, जबकि 60 से 62वीं में 2 सवाल आए थे, 63वीं में 1 सवाल आए थे और 64वीं में 3 सवाल आए थे, 65वीं में भी 3 सवाल आए थे, 66वीं में भी 3 सवाल आए, यानी 67वीं में भी 3 सवाल आएंगे। तो इस तरीका से आधुनिक भारत में याद रखिएगा कि 60 से 62वीं में 24 प्रश्न आए थे, 63वीं में 17 प्रश्न आए थे, 64वीं में भी 18 प्रश्न आए थे और 65वीं में 25 प्रश्न आए, 66वीं में फिर 19 सवाल आए और इस बार सबसे ज़्यादा आएगा 26 सवाल। 25 से 26 सवाल जो हैं वो आपको आधुनिक भारत से रखे जा सकते हैं। तो भारत से आधुनिक भारत में 25 से 26 सवाल जो रखे जाएंगे, उस पर मैंने एक चर्चा रखा कि किस चैप्टर से कैसे कैसे कितने सवाल आ सकते हैं। तो आप जो है बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर के रूप में 2 चैप्टर पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 9 सवाल और विभिन्न संस्थाएं ऑब्लिक संगठन से 5 सवाल, 9 5 14 और 5 सवाल, 3 सवाल जो है पत्र पत्रिका से याद रखिए। तो 9 5 14 3 17 सवाल, बिल्कुल इतने से पढ़ लीजिए, ये आपको आ सकता है।
तो इस तरीक़ा से अब आगे आते हैं कि हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री से कितना पूछा जाता है। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है ये 60 से 62वीं में 8 सवाल ज़रूर पूछे गए थे, लेकिन 63वीं में 5 सवाल आए, 64वीं में 6 सवाल आए, 65वीं में भी 4 सवाल आए और 66वीं में 6 सवाल आए थे। तो इस बार भी ज़्यादातर सवाल जो है 3 से 4 नंबर के यानी 5 नंबर मान के चलिए 67वीं में आ सकता है। तो 67वीं में क्या पढ़ना चाहिए? देखिए गुलाम वंश बार बार दे रहा है तो 2 नंबर गुलाम वंश से आएगा, 1 नंबर मुगल काल को पढ़ लीजिए, 1 नंबर मराठा पढ़िए और भक्ति आंदोलन 1 नंबर पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीक़ा से 5 नंबर का सवाल आप बिल्कुल यहाँ से तैयार कर लीजिए। आते हैं हम लोग प्राचीन भारत। देखिए प्राचीन भारत भी ज़्यादातर सवाल जो है 65वीं में 4 सवाल के आए थे, मात्र 65वीं परीक्षा में 4 आए थे और 66वीं में 5 आए थे, 63वीं में 7 आए थे और 60 से 62वीं में भी 7 आए थे। तो 67वीं में भी 6 सवाल आएंगे, 6 सवाल याद रखिए। 67वीं एग्जाम में 6 सवाल आएंगे। देखिए मैं लेखा जोखा पूरा रख रहा हूँ, 25 से 26 सवाल आधुनिक भारत से, 5 सवाल जो है मेडाइवल से, तो 25 5 30 सवाल और यहाँ 6 सवाल यानी 30 36 से 37 सवाल आपको इतिहास से रखे जाएंगे। याद रखिए इतिहास से 35 से 36 सवाल आपको आएंगे 67वीं एग्जाम में। याद रखिएगा सिंधु घाटी से 1 नंबर का आ सकता है। प्राचीन में बता रहा हूं कि 6 सवाल कहां से आएगा। बौद्ध और जैन से 2 नंबर का याद रखिए, बौद्ध और जैन से 2, मौर्य काल से 2, तो 2 2 4 हो गए। सिंधु घाटी या वैदिक काल से 1 नंबर का आएगा तो 5 नंबर के सवाल, और गुप्त काल से 1 नंबर का सवाल आएगा तो 6 नंबर का सवाल 6 नंबर का सवाल जो है तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पूछेगा। तो बिल्कुल अभी तक मैं कितने तैयारी करवा दिया मैंने, 35 से 36 सवाल, 35 से 36 सवाल याद रखिए इतिहास से आएंगे। चलिए अब मैं भूगोल की चर्चा कर रहा हूं। देखिए भूगोल भी बहुत बड़ा, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए 60 से 62वीं में जो है भूगोल से आपको 24 नंबर का पूछा गया था। 24 नंबर का भारत और विश्व भूगोल से पूछे गए थे। चैप्टर में मैं बता दूं कि जैसे जलवायु मिट्टी, इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया था। पर्वत पठार, इससे मैदान दर्रा, इससे 1 नंबर का सवाल आया था। और 64वीं में 3 नंबर का सवाल आया, याद रखिए 64वीं में 3 नंबर का सवाल आया था। 66वीं में भी 1 नंबर का, इस बार 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा। एकदम गांठ बांधिए, 2 नंबर आ गए यदि पर्वत पठार दर्रा ये पढ़ लिए, मैदान ये पढ़िए, 2 नंबर का सवाल आएगा। नदी नगर बांध, इस बार 3 नंबर के आने की संभावना है। इस बार याद रखिए नदी नगर बांध, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, कौन सा बांध कितनी लंबाई है, ये पढ़ लीजिए। नदी पढ़ लीजिए कि नदी का बहाव किस दिशा में है, फलना किस देश में नदी बह रही है, भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, मिस्र की सबसे बड़ी नदी क्या है, इससे सवाल पढ़ लीजिए, 3 नंबर आएगा। कृषि पर 1 नंबर का सवाल आ सकता है। और खनिज संसाधन से 2 नंबर का सवाल, देखिए एकदम खनिज संसाधन 2 नंबर पढ़वे कीजिए। ठीक है, वन संसाधन से भी 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं। द्वीप महाद्वीप महासागर मरुस्थल, इससे 3 नंबर का सवाल। ठीक है, जनगणना पर 3 नंबर का सवाल आएगा। देश राजधानी से 1 नंबर का सवाल याद रखिए। उद्योग से 2 नंबर का सवाल, बंदरगाह से 1 नंबर का सवाल और सौर मंडल से भी 1 नंबर का सवाल। कुल मिला के 22 नंबर का सवाल जो है इस बार आपको 67वीं बीपीएससी एग्जाम में भारत एवं विश्व भूगोल से 22 नंबर के परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ सवाल आता है। इसमें स्कोरिंग जो 3 जो प्रश्न आते हैं उसको याद रखिए। नदी नगर बांध याद रख लिए,
लीजिए, पर्वत पठार मैदान दर्रा याद रख लीजिए, द्वीप महाद्वीप महासागर मरुस्थल याद रख लीजिए, जनगणना याद रख लीजिए, उद्योग याद रख लीजिए। ये 5 चैप्टर पढ़िए भाई, कम से कम तो ये 5 चैप्टर पढ़िए तो 14-15 सवाल टकरा जाएगा, यानी 22 जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन ये 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, 14 से 15 सवाल आ सकते हैं भारत एवं विश्व भूगोल से। तो बिल्कुल आपको एकदम ये 66वीं में 16 नंबर का ही प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसके 65वीं में 20 नंबर का सवाल और इस बार 22 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है आपको भारत एवं विश्व भूगोल से। देखिए अगला हम लोग लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से भी ये भी याद रखिएगा, इससे भी सवाल अच्छे आते हैं, जैसे कि 60 से 62वीं में 12 नंबर के सवाल आए थे, 63वीं में भी 12 नंबर का, 64वीं में 12 नंबर का, 65वीं में 10 नंबर का और 66वीं में 9 नंबर का सवाल आया था। लेकिन 67वीं में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि अभी बहुत राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। इस बार 16 नंबर आ सकता है, तैयार रहिए 16 नंबर के लिए पॉलिटी से सवाल। 16 नंबर आपका अपना होगा, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए, 2 नंबर का सवाल मौलिक अधिकार से आएंगे, कार्यपालिका से 3 नंबर का सवाल आएगा, विधायिका से 2 नंबर का सवाल आएगा, पंचायती राज 2 नंबर का सवाल, संवैधानिक संस्था 2 नंबर का सवाल, संविधान के अनुच्छेद से 2 नंबर का सवाल, चुनाव राजनीतिक दल से 1 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान की विशेषता जो है उससे 1 नंबर का सवाल। तो 1 नंबर का सवाल, तो इस तरीका से 16 नंबर का जो सवाल होगा वो आपको पूछा जा सकता है भारतीय संविधान से। तो इस तरीका से आपने देखा कि मैंने बतलाया कि आपको जो है कि 25 से मैंने कहा था कि आधुनिक भारत में जो है 25 से 26 नंबर के सवाल आएंगे, मध्यकालीन भारत में 5 नंबर के सवाल और प्राचीन भारत से 6 नंबर के सवाल। तो 6, 5, 26, 5, 31 और 6, 37, यानी कि 36 से 37 मैं बता रहा हूँ, 35 से 37 के बीच ये आपको इतिहास से सवाल आएंगे और भारत और विश्व भूगोल से 22 नंबर के सवाल आएंगे। तो यानी कि 36 और 22 जोड़ लीजिए कि करीब 58 नंबर के सवाल हो गए, और पॉलिटी से करीब 16 नंबर का सवाल, तो 58 और 16 74 नंबर के सवाल आपको आएंगे यहाँ 3 तक में। आइए फिर चौथा जो ये बुक का नाम है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी सवाल आने लगे हैं। देखिए 60 से 62वीं में 7 नंबर के सवाल आएंगे भाई, ये आए थे। 63वीं में 14 नंबर के सवाल आ गए, 63वीं में 14 नंबर का सवाल इकोनॉमिक्स। आजकल इकोनॉमिक्स ट्रेंड बन गया है, इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रेंड बना हुआ है भाई। बेरोजगारी पर सवाल देखो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहा है। 64वीं में 11 नंबर का सवाल और 63वीं में 8 नंबर का सवाल, 66वीं में 10 नंबर का सवाल आया था और 67वीं में 11 नंबर सवाल आने की संभावना है। तो चैप्टर पर ये योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, ये जो पढ़ाई करते हैं उससे 2 नंबर का सवाल गांठ बांध लीजिए। 2 नंबर का सवाल, एक नीति आयोग वर्तमान में, एक पंचवर्षीय योजना पर ये उससे 1 नंबर, यानी 2 नंबर का सवाल इससे आएगा। मुद्रा बैंकिंग से 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, तो आएगा 1 नंबर। बैंकिंग सेक्टर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय आय, इनकम, नेशनल इनकम पढ़ लीजिए, 2 नंबर का आएगा, यानी जीडीपी पढ़िए, एनएनपी पढ़िए, जीएनपी पढ़िए, इस सबसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गरीबी बेरोजगारी से इस बार नहीं आ सकता है, क्योंकि सरकार में बेरोजगारी फैल गया है बहुत ज़्यादा, इसलिए सरकार अपने आप को काहे भेद पिटवाएगी, इससे सवाल नहीं आएगा इस बार। सरकारी योजना, बहुत सारी योजना चला दिया, 2 नंबर का सवाल आएगा ही। मोदी सरकार की बहुत सारी योजना है, बिहार सरकार की बहुत सारी योजना है, तो भाई एकदम 2 नंबर कन्फर्म याद रखिए, 2 नंबर का सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से भी 2 नंबर का सवाल, और वैश्विक संगठन, व्यापार संतुलन, इससे भी 1 नंबर का, यानी कुल मिला के 11 नंबर का सवाल आएगा। तो आपने अभी तक पढ़ा कि इससे भी 11 नंबर के सवाल आ गए, तो 74 और 11 क्या हो गए, 85 नंबर के सवाल। मैंने आपको 85 नंबर का सवाल जो है वो बता दिया है, लगभग कहाँ से उठाएंगे। देखिए अब विज्ञान की ओर, यानी करीब 85 नंबर का जो सवाल होगा वो 85 नंबर का सवाल, यानी 80 से 85 का जो सवाल हो रहा है वो करीब आपको पूछा जा रहा है सोशल स्टडी से। सोशल स्टडी 80 से 85 सवाल याद रखिएगा।
अब आइए भौतिकी। भौतिकी में देखिएगा कि 6 नंबर का सवाल आएगा। इस बार 6 नंबर का सवाल भौतिकी में आना है, एकदम गांठ बांध लीजिए, परीक्षा आएगा और आप लोग जरूर हमारे YouTube चैनल को कहेंगे कि क्या लाजवाब सर आपका विश्लेषण था कि 6 नंबर का सवाल भौतिकी से आएगा। देखिए मात्रक और बीमा पढ़ लीजिए, 2 नंबर का सवाल वहां से आएगा, कौन किसका मात्रक है, किस भौतिक राशि का कौन सा मात्रक है, ये बीमा भी पढ़ लीजिए भाई, 2 नंबर का आएगा। ध्वनि से 1 नंबर का सवाल आ सकता है, उष्मा से 1 नंबर का, लाइट भी पढ़ लीजिए 1 नंबर का, करंट पढ़िए 1 नंबर, यानी कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रसायन विज्ञान से 5 नंबर का इस बार सवाल आएगा। परमाणु संरचना 1 पढ़ लीजिए, पदार्थ की अवस्था भी 1 आ सकता है, कार्बन और अपरूप से 1 तो एकदम डेफिनिट है कि आएगा ही तो आएगा, और महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक दे देगा, उससे 1 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, अम्ल क्षार लवण से भी 1 नंबर के आ सकते हैं, यानी 5 नंबर का सवाल रख लीजिए। तो 6, 5, 11 नंबर का सवाल। और जीव विज्ञान सबसे स्कोरिंग है, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर याद रखिए, 10 नंबर के। तो याद रखिए जैसे जंतु और पादप का वर्गीकरण 2 नंबर के सवाल आएंगे। देखिए 65वीं में भी 2 नंबर का पूछा गया था, 66वीं में भी 2 नंबर का पूछा गया था, 66वीं में कुल 11 नंबर का पूछा गया था, 65वीं में 10 नंबर का पूछा गया था, 64वीं में 7 नंबर का कुल क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से। इस बार भी 10 नंबर के आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के 6, 5, 11 और 10, 21 नंबर का जो है आपको पूछा जाएगा। 21 नंबर का जो सवाल होगा वो जीएस से पूछा जाएगा, यानी कि ये जीव विज्ञान, ये जनरल साइंस से, यानी सामान्य विज्ञान से सवाल आएंगे। यानी 20 नंबर मान के चलिए तो 85, यानी कि 85 प्लस 20 105। कहने का मतलब अभी जो आपने पढ़ा 100 और 105 के बीच जो है ये दोनों रखे जाएंगे। अब आइए बिहार विशेषांक, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है बिहार विशेषांक। मैं इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा कि 60 से 62वीं में मात्र 12 नंबर के सवाल आए थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया भाई। 63वीं में 22 नंबर के सवाल आ गए, 64वीं में 35 नंबर के सवाल आए थे 64वीं में। आप समझ सकते हैं कितना बिहार विशेषांक इंपॉर्टेंट है। और 65वीं में घट करके 27 आ गए, और 66वीं में और घट गया, 24 नंबर के सवाल आए थे। तो इस बार भी 67वीं में भी 24 नंबर के सवाल आएंगे। तो क्या पढ़ना चाहिए बिहार विशेषांक में? जो 24 नंबर के सवाल आएंगे वो कहां से रखा जा सकता है? तो बिहार का इतिहास पढ़ लीजिए, 8 नंबर का आएगा। इस इतिहास को पढ़ने के लिए इम्तियाज अहमद किताब पढ़ लीजिए। भूगोल भी इम्तियाज अहमद से चल जाएगा काम, एकदम ज्यादा इधर लाम का पढ़िए। 8 नंबर का बिहार के इतिहास से और 6 नंबर बिहार के भूगोल से पूछा जाएगा। बिहार की जनगणना 3 नंबर का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए, उसमें आपको 3 नंबर का सवाल और समसामयिकी 5 नंबर का सवाल आएगा, और आर्थिक सर्वेक्षण बजट 2 नंबर का सवाल आएगा। तो इस प्रकार से 24 नंबर के जो सवाल होंगे बिहार विशेषांक से रखे जाएंगे। तो मैंने 105 करीब कहा था उस समय, 106 और ये करीब 24 नंबर का। 106 और 124 यानी 130 नंबर के सवाल आ गए। 10 नंबर का जो सवाल होगा वो आपको लगभग मैथ्स से रखे जाएंगे। मैथ्स बिल्कुल याद रखिए भाई, मैथ्स से आपको 10 नंबर के सवाल आएंगे। और उसके बाद जो है आपको समसामयिकी, देखिए समसामयिकी जो है वो आपको रखा जाएगा। समसामयिकी में लगभग वो 15 से 20 सवाल आते हैं, समसामयिकी में भी 15 से 20 सवाल। तो करीब 150 नंबर का मैंने लगभग बतलाया लेखा जोखा कि कहां से क्या सवाल आ रहे हैं। जैसे समसामयिकी में आप देखिए क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले राजनीतिक घटनाक्रम याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसको पढ़िएगा। इससे करीब 4 से 6 नंबर का सवाल आता है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। राजनीतिक घटनाक्रम, प्रमुख नियुक्ति, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख नियुक्ति हुई है उसको पढ़िए, तो उससे 3 से 5 नंबर के सवाल आते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान पढ़ लीजिए, उसमें भी 1 नंबर का सवाल आ सकता है। सूचकांक जरूर पढ़िए, 2 नंबर का सूचकांक जरूर पढ़िए, 2 नंबर का सूचकांक से आएंगे, इंडेक्स से जरूर पढ़िए। फिर खेल से 3 से 4 नंबर का खेल से सवाल आ सकता है।
और महत्वपूर्ण ऐप पोर्टल, अभी बहुत सारा ऐप आ गया है, पोर्टल आ गया है, उससे 1 नंबर का सवाल एकदम पढ़ लीजिए। कोविड में बहुत सारे ऐप आए तो वहां पर पढ़ लीजिए, उससे 1 नंबर का सवाल आ सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन से भी 1 नंबर का आ सकता है। प्रमुख पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा, 3 नंबर का सवाल आएगा प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक से। अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन, गणतंत्र दिवस में किसको आगमन किया, अतिथि के रूप में बुलाया गया था, इस सब सवाल पढ़ लीजिए, इससे भी 1 नंबर का आएगा। जीआई टैग से भी अभी 2 सवाल आए थे, तो जीआई टैग भी याद कर लीजिए, 1 से 2 नंबर का सवाल आ सकता है। तो इस तरीका से मैंने कहा कि 15 से 20 के बीच ये आएगा। तो मैं अभी करीब आपको बतला दिया कि किस प्रकार से कहां से सवाल आएंगे। तो 150 नंबर का मैंने एक लेखा जोखा लगभग रखा है और इसी के इर्द गिर्द आएगा। अब आपको मेरा YouTube चैनल देखिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंच गई है, आपने कहां से सवाल तैयारी किया है, इसको मिलाइए, कमेंट कीजिए। और बहुत जल्द मैं एक और इसमें लाऊंगा, संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा, करीब 200 से 250 क्वेश्चन करूंगा। और उस 200 से 250 क्वेश्चन में ये तो दावा नहीं करूंगा कि हूबहू आएंगे, लेकिन ये जरूर दावा करूंगा उस चैप्टर से आएंगे। इस तरीका से आप देखते रहिए और इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।